13वीं सदी का महाराष्ट्र एक छोटा सा गांव था, नरसिंहबाणी। खेतों के मध्य बसा यह ग्राम बाह्य रूप से भले ही सामान्य प्रतीत होता, किंतु यही जन्म लेने वाला था वह बालक जिसकी भक्ति से स्वयं भगवान को सिर झुकाना पड़ा। एक दिन गांव में चहल पहल थी। दमाशेट और गोड़ाई, एक साधारण दर्जी परिवार के सदस्य, अपने पहले पुत्र के जन्म का उत्सव मना रहे थे। ज्योतिषियों ने बताया, यह बालक सामान्य नहीं, आत्मा की गहराई से जुड़ा होगा। यह अपने नाम से ईश्वर का नाम अमर कर देगा। नाम रखा गया नामदेव। नामदेव का बचपन अत्यंत सरल था, परंतु उसमें ईश्वर के प्रति अद्भुत आकर्षण था। जब अन्य बालक खेलों में लीन रहते, तब वह छोटी मूर्ति के समक्ष बैठकर भगवान विठोबा को दूध चढ़ाता, प्रार्थनाएं करता। एक दिन उनकी माता ने कहा, बेटा पहले तू दूध पी ले, फिर भगवान को चढ़ा देना। नामदेव ने मासूम भाव से उत्तर दिया, नहीं मां, पहले विठोबा पिएंगे, फिर मैं। उसने पूजा के स्थान पर दूध का कटोरा रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे विठोबा कृपा करो, मां कहती है वो कुछ नहीं खाता, पर तू तो मेरा सखा है, तू पीना। सहसा एक चमत्कार हुआ। कटोरे से दूध कम होने लगा। मूर्ति का चेहरा जैसे जीवंत हो गया। विठोबा ने दूध पी लिया। यह दृश्य देखकर गोनाई स्तब्ध रह गई। आकाश से जैसे आशीर्वाद की वर्षा हो गई हो। धीरे धीरे यह बात गांव भर में फैल गई। नामदेव का भगवान उससे स्वयं बात करते हैं। इस बालक की भक्ति अब लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनने लगी। गांव वाले उसे संत समान मानने लगे। उसकी माता ने एक दिन कहा, बेटा तू भगवान को इतना प्रेम करता है, पर क्या तू जानता है उसे पाने का मार्ग क्या है? नामदेव ने कहा, मां मैं तो उसे अपना मित्र मानता हूं। मैं रोऊं तो वह मुझे चुप कराए, मैं हंसूं तो वह मेरे संग हंसे। गोनाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पुत्र में वह ईश्वर तत्व देख लिया जो साधना से नहीं, श्रद्धा से मिलता है। नामदेव की भक्ति अब बचपन की सरलता से परिपक्वता की ओर बढ़ रही थी। उसकी आत्मा में भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था, जिससे जन्म लेने वाली थी एक ऐसी गाथा जो सदियों तक लोगों के हृदयों में जीवित रहेगी। वर्ष बीतते गए। बालक नामदेव अब किशोर हो चुके थे, परंतु उनका हृदय और भी अधिक भक्ति भाव से परिपूर्ण होता जा रहा था। उनका दिन आरंभ होता भगवान विठोबा की स्तुति से। वे अपनी वीणा लेकर गांव-गांव घूमते और जहां भी रुकते, वहां भक्ति का संकीर्तन आरंभ हो जाता। नामदेव का गान केवल राग नहीं था, वह हृदय से उपजा हुआ प्रेम था, एक सीधी पुकार परमात्मा के प्रति। उनके गाए गए अभंग लोगों के अंतर्मन को छू लेते। वे गाते, पाहिले ना रूप, पाहिले ना गुण, पाहिले ना देह, पाहिले ना धन, पाहिले फक्त विठोबा माजा। लोगों की आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती। वे जात पात भूल जाते। हृदयों में केवल एक नाम गूंजता, विठोबा। इस समय नामदेव की भेंट हुई अन्य महान संतों से, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेला, संत जनाबाई। उन्होंने एक विराट विठोबा भक्त समुदाय की रचना की, जिसे आज हम वारकरी संप्रदाय के रूप में जानते हैं, परंतु समाज ने उन्हें सहज स्वीकृति नहीं दी। एक दिन वे पंढरपुर के प्रसिद्ध मंदिर पहुंचे। वहां मुख्य द्वार पर खड़े पुरोहितों ने उन्हें रोक लिया। तू कौन जात का है? मैं शिंपी हूं, नामदेव ने सहजता से कहा। तो मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है, भगवान ऊंच जातियों के लिए है। यह सुनकर नामदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर की पश्चिम दिशा में जाकर बैठ गए। वहीं अपनी वीणा उठाई और प्रभु के सामने गाना शुरू कर दिया। तुका मैंने ध्यानाचे, विठोबा चरणी मन बसे। मन केवल विठोबा के चरणों में ही वास करता है। तभी मंदिर के भीतर कुछ विचित्र घटित हुआ। भगवान विठोबा की मूर्ति ने स्वयं अपना मुख पश्चिम की ओर घुमा लिया, जहां नामदेव बैठे थे। लोग हतप्रभ रह गए। पुजारियों के अभिमान को गहरी चोट पहुंची। वे स्वयं आकर नामदेव के चरणों में झुक गए। इस घटना ने संपूर्ण महाराष्ट्र में यह संदेश फैला दिया, ईश्वर किसी जात पात, वर्ग या कुल का बंधक नहीं है, वह केवल हृदय की सच्चाई देखता है। अब नामदेव न केवल भक्त अपितु सामाजिक क्रांति के प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने अपने गीतों से वह कर दिखाया जो तलवारें नहीं कर पाई थी, मनुष्यता को जोड़ना। उनके अभंग अब मंदिरों से लेकर खेतों तक, राजमहलों से लेकर झोपड़ियों तक गूंजने लगे।
पंढरपुर में भगवान विठोबा का चरण संग पाकर भी नामदेव की आत्मा की प्यास पूरी नहीं हुई। अब उनके हृदय में एक और इच्छा प्रबल होने लगी, ईश्वर की भक्ति को सीमाओं से परे पहुंचाना। एक दिन संत ज्ञानेश्वर ने कहा, नामदेव जी, तुम्हारे गीतों में केवल भाव नहीं, ब्रह्म का कंपन है। इन्हें देश के कोने कोने तक पहुंचाओ, सभी को उस नाम का रस दो जो तुमने चखा है। नामदेव ने निर्णय लिया, वह उत्तर भारत की ओर तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। उनके साथ कुछ और संत भी थे, संत विसोबा खेचर, संत नरहरि, संत जनाबाई। यह केवल एक यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक क्रांति थी। सबसे पहले वे काशी बनारस पहुंचे। वहां के मंदिरों में ऊंचे कुल के लोगों का प्रभुत्व था। वहां भी उन्होंने वही गीत गाए जो पंढरपुर में गाते थे, परंतु पहली बार लोगों ने विरोध किया। तुम्हारी भाषा अपभ्रंश है, ईश्वर संस्कृत में सुनते हैं, एक ब्राह्मण ने व्यंग्य किया। नामदेव ने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरा विठोबा केवल संस्कृत में सुने तो वह भगवान नहीं, दरबारी है। मेरा विठोबा तो उस ग्वाले का भी है जो पगड़ी बांधना नहीं जानता। उनके अभंगों की मधुरता और भक्ति की शक्ति ने वहां के लोगों का हृदय जीत लिया। धीरे धीरे बनारस के घाटों पर, मंदिरों में और गलियों में नामदेव के गीत गूंजने लगे। काशी से आगे वह हरिद्वार, मथुरा और अयोध्या होते हुए पंजाब पहुंचे। पंजाब में उनकी भेंट हुई महान संतों से और कई निर्गुण भक्तों से। इन संवादों में ईश्वर के स्वरूप, सगुण निर्गुण भक्ति, कर्म और ज्ञान के संबंध पर गहन चर्चा हुई। नामदेव ने समझा, ईश्वर एक है, चाहे वह मूर्ति में हो या बिना रूप के, उसे पाने का मार्ग केवल नाम स्मरण और प्रेम है। पंजाब में उनके कई अभंगों को लोग इतना प्रिय मानने लगे कि आगे जाकर सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी ने भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा दी। बाद में जब गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की तो उन्होंने नामदेव के 61 भजन उसमें सम्मिलित किए। अब नामदेव केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थे, वे एक अखिल भारतीय संत बन चुके थे, जिनका भक्ति पथ जाति, भाषा, प्रदेश की सीमाओं को पार कर चुका था। संत नामदेव अब वृद्ध हो चले थे। उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा था, परंतु आत्मा में वही चिर युवा भक्ति की ज्वाला जल रही थी। उनका जीवन एक तपस्या बन चुका था, वाणी, कर्म और मन तीनों से केवल एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर, विठोबा के चरणों में पूर्ण समर्पण। उनकी यात्रा अब उन्हें वापस महाराष्ट्र नहीं ले गई। वे पंजाब के गोंदवाला गांव में जाकर ठहरे। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। उस स्थान की माटी को उन्होंने अपनी भक्ति से पवित्र कर दिया। गांव वाले उन्हें बाबा नामदेव कहकर पुकारते थे। वे वहीं बैठकर वृक्षों की छाया में अपनी वीणा पर अभंग गाते, गाया होती जरी कोठरी तयातुनी दिसे विठोबा ठाई। यह देह अगर बंद कोठरी भी हो तो भी विठोबा वही दिखाई देते हैं। अब उनके भीतर केवल शांति थी, न समाज के संघर्ष की पीड़ा, न विरोध की व्यथा। उन्होंने सब स्वीकार कर लिया था, सब कुछ विठोबा के प्रसाद रूप में। एक दिन जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, संत नामदेव ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। उनकी वीणा उनके पास रखी थी और मुख पर एक अद्भुत आभा थी, जैसे वे प्रतीक्षा कर रहे हों किसी दिव्य मिलन। शिष्य चिंतित हुए, पर नामदेव ने केवल इतना कहा, आज विठोबा स्वयं मुझे लेने आए हैं। मैं अब लौटूंगा नहीं, केवल मेरे गीत रह जाएंगे, मेरी सांसें नहीं। धीरे धीरे उनके शरीर ने गति त्याग दी, पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य प्रकाश वहां उतरा हो और संत नामदेव उसी में विलीन हो गए। आज भी गोंदवाला में उनकी समाधि है और वहां सिख व हिंदू दोनों संप्रदाय श्रद्धा से उन्हें स्मरण करते हैं। उनकी भक्ति का प्रभाव इतना व्यापक था कि मराठी, पंजाबी और हिंदी साहित्य तीनों में उनका नाम अमर है। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी गूंजती है और महाराष्ट्र के मंदिरों में भी। संत नामदेव ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति ना जात देखती है, ना भाषा, ना स्थान, वह केवल भाव की भूखी होती है। उनका जीवन एक जीवित उदाहरण बन गया कि एक दर्जी का बेटा भी संत बन सकता है, कि भक्ति गायक की वीणा से भी क्रांति कर सकती है और कि ईश्वर वहां होता है जहां प्रेम होता है।